चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का होगा आयोजन। हिंदू एकता महाकुंभ के जरिए हिंदुओं को एक करने का प्रयास। धर्मांतरण, समान नागरिक संहिता समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर हुई सुनवाई। कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने लगाई थी याचिका। सोमवार को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दी गई शहीद सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद। इंदौर भोपाल के पुलिस कमिश्नर का हुआ ऐलान। सीएम के भरोसेमंद मकरंद को भोपाल तो वहीं हरि नारायण चारी को मिली इंदौर की कमान। भोपाल के एडीजी को भेजा गया दिल्ली। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी। नेता प्रतिपक्ष का कांग्रेस पर हमला। कौशिक बोले, कांग्रेस का घोषणा पत्र महज ठगी का एक दस्तावेज। नमस्कार, मैं चंदा और आप देख रहे हैं खबर भारत। आइए शुरू करते हैं इस वक्त की खास खबरें। राष्ट्रीय किसान नेता शिव कुमार कक्का जी ने बयान जारी कर किसान आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होने की बात कही है। उन्होंने किसानों के 3 काले कानून खत्म करने पर भी चर्चा की। वहीं किसानों की बढ़ती समस्याएं और एमएसपी पर मुआवजे को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो 15 जनवरी तक समय देते हुए कहा कि यूपी से किसान आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होगा। बताया जा रहा है कि आंदोलन का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। हमारा राजनीति से आंदोलन का लेना है नहीं। हमारा तो केवल प्रेशर क्रिएट करना है। सत्याग्रह है ये। सत्याग्रह में जो भी तरीके होते हैं वो तरीके किए जाते हैं। हमको लगता था कि यूपी मिशन हमको चलाना पड़ेगा अगर सरकार नहीं मानती है तो, और हमने उस दिशा में आगे भी बढ़े। मैं स्वयं लखनऊ गया, मैंने पीसी ली और यूपी का हमने ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। ब्लूप्रिंट में मेरे दिमाग में था कि मुझे बुंदेलखंड के क्षेत्र में ड्यूटी देंगे ये लोग। अलग अलग हिस्सों में ड्यूटी मिल रही सबको, वो जाएंगे और सरकार को वहां सबक सिखाएंगे। पर उसके पहले सरकार ने 3 काले कानून जो हमारी प्रायोरिटी पे थी हुआ। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसपी पर गारंटी का कानून पंजाब को छोड़कर बाकी देश के राज्यों को एमएसपी पे गारंटी के कानून की चिंता थी। शुजालपुर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका सहित शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी 13 लोगों की शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। वहीं अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अजय पाल जादौन ने कहा कि सीडीएस बिपिन रावत की मौत दुखद है। उनका निधन देश की सुरक्षा तंत्र के लिए भारी नुकसान है। न्यायपालिका एवं पक्षकार और सभी की ओर से न्यायालय परिसर में यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम देश के उन महान वीर सपूतों के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आयोजित की गई है। हमारे आज उन महान आत्माओं के प्रति हम नतमस्तक हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी शहादत दी। देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने इस देश की सैन्य सुरक्षा को जो मजबूती प्रदान करी और देश में जो सैनिकों के लिए सैन्य शिक्षा और बहुत जो देश को मजबूती प्रदान करी, उसके लिए पूरा देश कृतज्ञ रूप उनके प्रति पूरा कृतज्ञ राष्ट्र नतमस्तक है। शमशाबाद के महानीम चौराहे पर चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग में कागजात नहीं होने के चलते 3 वाहनों को जब्त कर लिया गया। जिला परिवहन अधिकारी गिरजेश वर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। माननीय हाई कोर्ट जबलपुर के निर्देश हैं कि ऑटो रिक्शा जो चल रहे हैं शहरों में वो बिना कागज़ों के चल रहे हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई करना है। तो इस तारतम्य में एक विशेष अभियान चल रहा है पिछले 15 दिन से। तो इसमें आज हमने इस एरिया में चेकिंग की है। अभी तक 3 ऑटो रिक्शा हमने जब्त किए हैं जो बिना कागज़ों के पाए गए। क्या कुछ चालानी कार्रवाई की है? उनको जब्त करके रखा है, उसको अब न्यायालय छोड़ेगा। जैसा कि माननीय हाई कोर्ट के निर्देश हैं कि ऐसे सारे ऑटो रिक्शा को चालान बना के न्यायालय में पुटअप करना है। न्यायालय ही उस पर अपना निर्णय देंगे। यह अभियान कब से कब तक चलेगा? ये अभियान 23 तारीख से पिछले महीने से चल रहा है और अब अग्रिम आदेश तक ये चलता रहेगा।
राजधानी रायपुर में पुलिस ने चोरी और मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मोबाइल एक केटरर को देते थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे फुटेज के आधार पर बड़ी मशक्कत के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी बिना नंबर की गाड़ी में चेहरा छिपाकर घटनाओं को अंजाम देते थे और गिरफ्तार आरोपियों का नाम प्रिंस बागड़े और शंकर सिंह बताया जा रहा है। मंडला जिले के मोती नाला थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे मनोहरी में ट्रक और कार की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रक मंडला से रायपुर और कार रायपुर से जबलपुर की ओर जा रही थी, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा मोती नाला थाने को दी गई और थाना प्रभारी अमृत तिग्गा ने टीम के साथ मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये थाना मोती नाला के अंतर्गत जो हमारा बॉर्डर पड़ता है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, यहाँ की घटना है। देर रात की घटना है। इसमें अल्टो में सवार जो 4 लोग थे जो कवर्धा निवासी थे, चारों की जो है अल्टो माध्यम से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें ट्रक में से सीधे एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 4 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जिसकी अग्रिम जो कार्रवाई है थाना मोती नाला द्वारा की जा रही है। चित्रकूट में एक बार फिर वन अमले की लापरवाही के चलते एक तेंदुए की मौत हो गई। घटना सती अनुसुईया मार्ग के जंगल का है, जहां शिकारियों ने जंगल में करंट लगाकर वन्य प्राणी तेंदुओं को मार दिया है। वहीं करंट में फंसकर तेंदुए की जान चली गई। मौके पर सारी जानकारी वन विभाग को दी गई। जांच के बाद तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया। वन अधिकारी डीएफओ विपिन पटेल ने जंगल के डेटा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और कहा कि अभी उनके पास कोई डेटा मौजूद नहीं है और आगे अभी डेटा मंगवाया जाएगा। ये किसी ने विद्युत लाइंस जो है वहाँ से तार लगाया था और उसमें ये लपट फंसा है जी। बाकी अभी जांच की जा रही है। अपराधी तो अभी पकड़ में नहीं आया, तो जांच चल रही है। ऐसी जानकारी मिली कि कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, पकड़े गए हैं? नहीं, वो अभी इंक्वायरी चल रही है इसमें। सर, जिस तरह से इनके लगातार करंट से कई तेंदुओं की मौत हो चुकी है, किस तरह से इनसे शिकारियों से निपटने की तैयारी की जा रही है? सिर्फ सर गिरफ्तारी से काम तो चलने वाला नहीं। विद्युत और वाटर बॉडीज के पास में और अनुश्रवणम बढ़ाएंगे, यही तरीके हैं उसमें। सर, अपने इस समय इस रेंज वो अभी डेटा अभी आ रहा है, अभी आए नहीं, डेटा नहीं है। बिरसीपुर में भूमाफिया और सूदखोर इस समय जमकर तांडव मचाए हुए हैं। वहीं बिरसीपुर का एक मामला सामने आया, जहां भूमाफिया अशोक गुप्ता द्वारा किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, जिसे तहसीलदार द्वारा आज मुक्त कर किसान को कब्जा दिलाया गया। किसान राम शिरोमणि ने बताया कि अशोक गुप्ता और उसका भाई मेरी जमीन के साथ जुगल तिवारी और कई लोगों की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। वहीं किसान ने कहा कि इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। आज मैं जो है मौके में था, जिसमें तहसीलदार बिरसिंहपुर एवं आरआई द्वारा मौके से रामस्वरूप मिश्रा की अराजी खाली कराई गई है और उस पर जो है कौन कब्जा किया था? अशोक कुमार गुप्ता द्वारा कब्जा किया था और वो जो है वहाँ भी विवाद की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसे प्रशासन ने दबा के पुलिस ने रोका और रोक के जो है रामस्वरूप मिश्रा को कब्जा दिया। मैं बहुत छोटा किसान, मैं वैसे गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरे पास कुल 25-26 डिसमिल ज़मीन है, मैंने ख़रीदा था। जो इसमें पहले कब्जा नहीं किया था, बाद में कब्जा कर लिया। कौन कब्जा किया? ये अशोक गुप्ता वगैरह। अच्छा। और इसके बाद क्या किए लोग कि मेरा 2019 से केस भी चल रहा था। अच्छा। इनसे, लेकिन ये राजनीतिक दबाव, पैसा अपना दिखा करके ये लोग परेशान करते हैं और कई लोगों की ज़मीन उन्होंने दावा है। जो लोग बोल नहीं पाते हैं, बड़ी हिम्मत करके बोलता हूँ। मेरी चूँकि 24 तारीख को तहसीलदार बिरसिंहपुर से आदेश हो गया था, इसके बाद इनके बेदखली के लिए नायब तहसीलदार जैतवारा ने 1 तारीख को निकाला था, इसके बाद आज बेदखली थी। देखिए, ऐसा है कि हमने न्यायालय नायब तहसीलदार जैतवारा की अदालत में धारा 250 ऑफ MPLRC के अंतर्गत मुकदमा दायर किया था, जिसमें वादी की ओर से मैं अधिवक्ता नियुक्त रहा हूँ। और उस आदेश में, उस प्रकरण में 24 तारीख को, पिछली 24 तारीख को आदेश पारित हुआ है। उसी आदेश का क्रियान्वयन करने के लिए मौके में नायब तहसीलदार जैतवारा, RI बिरसिंहपुर और हल्का पटवारी ने जाकर के हमारे पक्षकार को कब्जा वापसी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सैयद जाफर और जया ठाकुर की दायर रीट पिटीशन पर सुनवाई की है, जिसके बाद अगली सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर को तय हुई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका के साथ ही मध्य प्रदेश की पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन न करने वाली याचिका की सुनवाई एक साथ होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका की पैरवी अधिवक्ता वरुण ठाकरे द्वारा की जा रही है। सैयद जाफर और जया ठाकुर के द्वारा दायर की गई सुप्रीम कोर्ट की याचिका में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर दिन सोमवार तय की है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका के साथ ही मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में दायर याचिका की सुनवाई एक साथ होगी। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि चुनाव यथावत रखे, लेकिन परिसीमन और आरक्षण 2019 का हो। हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमें चुनाव की तारीखों से कोई आपत्ति नहीं है, चुनाव इन्हीं तारीख में हो जाएं, लेकिन 2014 के परिसीमन और 2014 के आरक्षण पे ना होके भारतीय संविधान और मध्य प्रदेश के ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा और नियम के तहत जो रोटेशन की व्यवस्था की गई है, वो रोटेशन का अधिकार मध्य प्रदेश के ग्रामीण जनप्रतिनिधि को मिलना चाहिए। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन होगा। इस दौरान जगत गुरु स्वामी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही हिंदू बढ़ गया है। पहले 70 तो अब 60% हिंदू ही रह गए हैं। हिंदू एकता महाकुंभ के जरिए हिंदुओं को एक करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही महाकुंभ में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। महाकुंभ में सभी शंकराचार्य समेत 165 संतों का समागम होगा। वहीं धर्मांतरण, जनसंख्या नियंत्रण कानून, हिंदू सशक्तिकरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। वसीम रिजवी के धर्मांतरण को उन्होंने स्वागत योग्य कदम बताया। स्वतंत्रता के पहले हम 75% थे, अब 60% हो गए हैं। और कुंभ में हम जो अपेक्षा करते थे, कुंभ हमसे ऐसा हुआ नहीं। कुंभ प्रदर्शन मात्र रह गए। यह सोच करके हमने हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया। तो हमको चाहिए हमारे मठ मंदिर सुरक्षित रहें। हमको चाहिए कि हमारा पहले धर्मांतरण रुके। हमको चाहिए समान नागरिक संहिता। हमको चाहिए जनसंख्या नियंत्रण। जो लव जिहाद के आधार पर हमारी बहन बेटियों का गलत उपयोग हो रहा है, फंसाई जा रही हैं वे, ऐसा कुछ न हो। हमको पर्यावरण की रक्षा चाहिए। हमको गोवध का निषेध चाहिए। ये सब तभी होगा जब हिंदू हम एक होंगे। संख्या बल रहे 5 लाख की हम आशा कर रहे हैं। शुभारंभ में एक ही दिन का वो है ही है बेटा। मुख्य रूप से सर संघ चालक जी रहेंगे मुख्य अतिथि। अध्यक्ष मैं रहूँगा। श्री रविशंकर जी आ रहे हैं, रामदेव आ रहे हैं, ऋतंभरा आ रही हैं, राजेंद्र दास जी मरोग पीठ से आ रहे हैं, गुरु शरणानंद जी आ रहे हैं, दक्षिण से जीएल स्वामी आ रहे हैं। माने हमने लगभग 165 संतों की लिस्ट बनाई है। ये योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान भी आ रहे हैं? संभावना है। और मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की नहीं, उनकी संभावना है। नड्डा जी आएंगे? नड्डा जी वेलकम। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शहीद बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम बीजेपी के बड़े पदाधिकारी ने श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि ये देश के लिए बड़ी क्षति है। सेना ने बिपिन रावत की अगुवाई में पाकिस्तान और चीन को जवाब देने का बहुत अच्छा काम किया। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी कोई भी चुनाव कराना नहीं चाहती। पंचायत चुनाव होने से प्रदेश के साथ ही बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ी जीत मिलेगी। जहां हमने 14 हमारे लोगों का एक्सीडेंट हुआ, 13 उसमें शहीद हो गए, और इन सबको भावभीनी श्रद्धांजलि मैं प्रदेश कार्यालय की तरफ से, बीजेपी कार्यालय और सैनिक प्रकोष्ठ की तरफ से देता हूं।
मेरा अच्छा लक था कि मेरे जनरल साहब के साथ कुछ काम करने का मौका मिला और उनकी ससुराल पक्ष जो कि मध्य प्रदेश में ही है उससे भी जुड़ाव था। साथ ही साथ अपने 2 और सैनिक जो मध्य प्रदेश के उसमें शहीद हुए हैं, एक शहीद हुआ, एक घायल है, वो भी मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं। तो देखा जाए तो 3 शहादत जो हुई हैं या 2 शहादत और 1 कैजुअल्टी जो हुई है वो मध्य प्रदेश से है और हम सबको उसका दुख है। लेकिन फ़ौज का एक सोच हो रहता है कि जब हो गया, इंसिडेंट हो गया, उसके आगे क्या। तो अभी सिट डाउन करने का टाइम नहीं है, देश नया सीडीएस ढूंढ रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो देश के पहले हमारे सीडीएस जनरल रावत जी और उनके साथ हमारे जो सभी सैनिक जो शहीद हुए हैं उन सबको आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने, हमारे सैनिक प्रकोष्ठ ने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। ये देश को एक अपूरणीय क्षति है। एक ऐसा व्यक्तित्व, जनरल रावत जी के बारे में ये कहा जाता है कि इस देश के अंदर आर्मी का आधुनिकीकरण और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी को जो अधिकार संपन्न बनाया, सेना को जो अधिकार दिए और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इस देश की सेना को दिल्ली की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उनको अपना निर्णय करने का अधिकार होगा। और उसी का परिणाम था कि जनरल रावत जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर आर्मी ने, चाहे सेना के हमारे सीमाओं के किसी भी क्षेत्र पर, चाहे पाकिस्तान या चीन या और भी जो इस देश के अंदर हमारे लिए प्रश्न थे, उन सब पर बखूबी अधिकार संपन्नता के साथ जवाब देने का काम उनके नेतृत्व में इस देश की सेना ने किया। और हमें गर्व है जनरल रावत पर और हमारी देश की सेना पर कि उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ इतने वर्षों तक किसी प्रकार की जो घटनाएं देश के अंदर होती रहती थी, उन सारी घटनाओं पर विराम लगा। तो आज ये देश जनरल रावत जी को और मध्य प्रदेश के साथ उनका जो संबंध है कि मध्य प्रदेश के वो दामाद थे। एक हमारा नौजवान साथी अपने सीहोर जिले का, उनकी भी शहादत हुई है। तो मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश इस शोक की लहर में डूबा हुआ है। जनरल रावत जी को, सभी हमारे उन शहीद सैनिकों को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश श्रद्धा के सुमन अर्पित करता है। और साथ में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके जो परिवारजन हैं, जिनके ऊपर इतना बड़ा आघात उनके ऊपर हुआ है, पूरे देश के ऊपर हुआ है, तो पूरे देश के उन सब लोगों को संबल देने का काम भगवान करे। इन्हीं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भोपाल के नवनियुक्त कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। भोपाल के पूर्व एडीजी साई मनोहर ने कमिश्नर मकरंद देउस्कर को चार्ज सौंपा। मौके पर एसपी इरशाद वली सहित पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने कहा, कमिश्नर प्रणाली को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। भोपाल में पीपल्स फ्रेंडली पुलिसिंग पर ध्यान दिया जाएगा और सिस्टम के बदलते ही भोपाल कंट्रोल रूम अब पुलिस कमिश्नर कार्यालय में तब्दील हो गया है। इसका मैं स्वागत करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि भोपाल पुलिस उनके नेतृत्व में इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को और भी लगन और भी संकल्प बल से सफल बनाएगी और जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप भोपाल पुलिस नए आयाम स्थापित करेगी। ऑल द बेस्ट। निश्चित ही आयुक्त प्रणाली जो शासन ने लागू की है उसे सफल बनाने की हम सबकी एक महती जिम्मेदारी रहेगी और भोपाल पुलिस और हम सब मिलकर शासन ने जो हम पर विश्वास रखा है उसको हम सही साबित करेंगे। और मैं भोपाल पुलिस की ओर से
या आप सभी को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम न केवल इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए कटिबद्ध हैं, परंतु बेहतर पुलिसिंग, समाज के जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं, महिलाएं, वे ज़्यादा अपने आप को सेफ महसूस कर सकें और एक जो भोपाल पुलिस है वह उसके और जनता के बीच में एक ऐसा सेतु स्थापित हो सके जो हम सबको पुलिस और पब्लिक को मिलकर एक अच्छे समाज, एक अच्छे शहर बनाने में मदद मिल सकेगी। आप सब यहाँ पर आए, सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर साई मनोहर सर का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके मार्गदर्शन में भोपाल पुलिस ने अद्वितीय कार्य किया है। इन्हीं के कार्य को हम सब फिर से उसे आगे बढ़ाना चाहेंगे और कुछ नई परंपराएं जो आयुक्त प्रणाली से संबंधित हैं उन्हें हम ग्रो करना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे, स्थापित करना चाहेंगे, जिससे साई मनोहर सर ने जो यहाँ पर काम किया है वह एक अपनी अमिट छाप हम सब के बीच में छोड़ सकें। निश्चित ही यह प्रणाली हम सब के लिए एक नई प्रणाली है और हर शहर की, जैसे आपने महसूस किया होगा कि हर शहर की पुलिसिंग भले ही नियम कायदे एक रहते हैं, लेकिन कुछ परंपराएं, कुछ ट्रेडिशंस हर ज़िले के अलग अलग रहते हैं। हम भी अपना कुछ नियम तो डेफिनेटली शासन के बने ही हुए हैं, हम उन्हीं को अपना एक रंग देकर, अपना एक मेहनत लगाकर उसको एक बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जो मुझे विश्वास है कि एक बहुत ही सुंदर रूप में सामने आ सकेगा। जैसा मैंने बताया कि जुडिशियल वर्क जो है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो दायित्व है वो हम सबको सिरे से सीखना है, सिखाना है और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इसके लिए ट्रेन करना है और एक बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, एक ऐसे तरीके से जो सर्वथा न्यायिक हो, एक जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करती हो और एक ऐसी व्यवस्था हमें लागू करनी है जो न केवल साफ हो बल्कि वह साफ लोगों को दिखे भी, वो फेयर हो और लोगों को फेयर दिखे भी। निवाड़ी जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ओरछा में राम विवाह महोत्सव चल रहा है। इस दौरान निवाड़ी की महिला पुलिस थाना प्रभारी रजनी सी चौहान ड्यूटी के दौरान झूमती हुई नजर आई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बहमनी वन परिक्षेत्र में फिर एक बार वन्य जीवों के शिकार का मामला सामने आया है, जहां शिकारियों पर बार्किंग डियर का शिकार कर खाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने ही वन्य जीवों का शिकार किया है।
मौके पर वन विभाग की टीम ने आरोपी लखनलाल, खेलू गुदराम और पिल्लू को गांव से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पका हुआ मांस, फंदा और बर्तन बरामद किए जा चुके हैं। आरोपी को वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर न्यायालय भेज दिया गया है। ये 9 तारीख को मुझे दूरभाष पे जानकारी प्राप्त हुई थी कि हमारे बमनी रेंज के अंतर्गत धनोरा गांव में कुछ लोगों के द्वारा गुठरी का शिकार किया गया और उसका मांस पका के खा रहे हैं। तो मैंने तत्काल रेंज अफसर के और स्टाफ को वहां मौके पे भेजा। तो रात्रि में ही 2 व्यक्तियों को उनके पास से पका हुआ मांस गुठरी का जब्त किया गया। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जब घटना स्थल पर देखा गया तो ये पता लगा कि छोटा बच्चा था, बार्किंग डियर, जो 1.5-2 महीने की एज का था, उसको हाका करके 2-3 लोगों ने किल किया था। उसमें तीनों मेन मुलजिम जो हैं वो तीनों धनोरा गांव के हैं और तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। उन्होंने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। इसमें वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत हमने केस दायर किया है और सभी को न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई कर रहे हैं। घटनास्थल पर और क्या क्या चीज़ें बरामद की? मांस के अलावा जो है उसमें फंदा भी जब्त हुआ है जिस पे उन्होंने प्रयास किया था और मेनली उनका मांस ही जब्त हुआ है। शुजालपुर के न्यायालय परिसर में विधिक सेवा समिति द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। मां सरस्वती की पूजा अर्चना के बाद दीप प्रज्वलित कर इस लोक अदालत का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें, इस लोक अदालत में आपराधिक शमनी केस, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना जैसे कई मामलों का समझौता किया जाता है। सिरोंज में पुलिस द्वारा एससीपी विदिशा मोनिका शुक्ला के निर्देशों पर एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें ज्यादा ब्याज पर वसूली करने वाले रसूखोरों के ऊपर एफआईआर की जा रही है। फरियादी अनूप चौरसिया ने बताया कि नरेश राठौर नामक व्यक्ति से 3 लाख ब्याज पर लिए थे और वह पूरे पैसे चुका था, लेकिन फिर भी नरेश राठौर द्वारा उसे बार बार पैसों के लिए प्रताड़ित किया गया, जिस पर अब मुकदमा दर्ज हुआ है। टीआई गिरीश दुबे ने बताया कि लगातार यह मुहिम जारी रहेगी। मेरा मत यह है कि पुलिस जो कार्य कर रही है वो सराहनीय है और इसमें बस एक ही बात कहूँगा, पुलिस काफ़ी इसमें बस ये सही लोग ना पिसे जाएं, बाकी जो गैरकानूनी लोग गैरकानूनी तरीके से काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये अनूप चौरसिया है, सिरोंज निवासी। इन्होंने नरेश राठौर के विरुद्ध एक आवेदन प्रस्तुत किया था कि 1.5 वर्ष पूर्व करीबन 3 लाख रुपए उन्होंने अपनी आवश्यकता अनुसार उधार लिए थे। 6% ब्याज पे उसने पैसा दिया था और 2 ब्लैंक चेक लेके लिखा पढ़ी करी थी। इन्होंने करीबन 1,79,000 रुपये उसको दे भी दिए थे और 2 लाख रुपए उसका मूल वापस कर दिया था, तो भी वो 1,60,000 रुपये उनसे ब्याज पे ब्याज जोड़कर सूदखोरी के उससे और वसूलना चाह रहा था और प्रताड़ित कर रहा था। इस पर हमने 384 सिरोंज थाने में 384 भादवी एवं मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 3 व 4 के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया है। कल आरोपी को हमने अपनी हिरासत में लेकर उससे ब्लैंक चेक और जो भी लिखा पड़ी थी वो जब्त की है और प्रकरण न्यायालय में पेश किया है। इस वक्त खबरों में इतना ही। खबर भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।